आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन है अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन अ स्ट्रेट पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है और वो एक वर्टिकल पिलर के तरफ मूव कर रहा है. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degree. After walking for 5 into root 3 plus 1 minutes from A in the same direction, at point B, he observes that the angle of elevation of the pillar is 45 degree. Then the time taken in minutes by him to reach from point B to the pillar is. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि ये कोई पिलर है पी क्यू. ओके, अब वो बोल रहे हैं पॉइंट ए पे जब वो है तो वो ऑब्जर्व करता है और ही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. जो जब पॉइंट ए पे मैन है ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री. तो यानी पॉइंट ए से इफ ही इज सीइंग द टॉप ऑफ द पिलर, so he sees that the angle of elevation is 30 डिग्री. ओके, तो पिलर ग्राउंड पे स्ट्रेट होगा तो यानी 90 डिग्री फॉर्म होगा वो ग्राउंड के साथ. तो हम कंसिडर करते हैं पी क्यू इज द पिलर. ठीक है, पॉइंट ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 रूट 3 प्लस 1 मिनट्स. तो यानी ही रीचेस पॉइंट बी और बी ए के लिए टाइम टेकन इज 5 इंटू रूट 3 प्लस 1 मिनट्स. ओके, अब वो बोल रहे हैं पॉइंट बी से इफ ही सीज द टॉप ऑफ द पिलर तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री. ओके, so now they are asking us the time taken by him to reach to the pillar, यानी QB का टाइम फ्रॉम पॉइंट B टू द फुट ऑफ द पिलर, यानी QB डिस्टेंस का टाइम उन्होंने हमसे पूछा है. ओके, और वो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड है. तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या मान लेते हैं S. ओके, तो यानी अगर हम पी क्यू यानी पिलर की हाइट को x कंसिडर कर लें तो इस ट्राइंगल पी क्यू बी में अगर हम tan 45 देखें तो वो क्या होगा इन ट्राइंगल पी क्यू बी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू बी. ठीक है, सो विच इज x अपॉन क्यू बी and tan 45 degree is 1, so 1 is equal to x upon qb, so qb is equal to x. okay, so ये हमारा आ गया x. अब ऐसे ही इस पूरे बड़े ट्राइंगल में अगर हम कंसिडर करें पी क्यू ए में, ये पूरा ट्राइंगल पी क्यू ए, तो उसमें क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल पी क्यू ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू ए. ओके, तो tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3, पी क्यू इज x एंड क्यू ए. सो रूट 3 x इज इक्वल टू क्यू ए. ओके, सो इसका डिस्टेंस कितना आ गया रूट 3x, और टाइम कितना लग रहा है यहां से a टू b जाने में 5 इंटू रूट 3 प्लस 1, और स्पीड क्या है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है. So speed is equal to from A to B, time is 5 into root 3 plus 1 minutes, speed is S, and distance is AB. QA is root 3x. Sorry, this is not root 3x. BA क्या आ जाएगा अब हमारा फिर यहाँ से QA पूरा हमारा रूट 3x आया, तो बी ए क्या आ जाएगा रूट 3x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x इंटू रूट 3 माइनस 1. ठीक है, तो बी ए क्या आ गया हमारा रूट 3 x
x इंटू √3 - 1, ये हमारा डिस्टेंस है, दैट इज मीटर्स। ओके, तो अब हमारा स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance is x into √3 - 1 upon 5 into √3 + 1। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बाय √3 - 1, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 - 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? x इंटू √3 - 1 स्क्वायर अपॉन 5 इंटू a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 2 विच इज 10। तो ये हमारी स्पीड आ गई, यानी मीटर पर मिनट। ओके, क्योंकि हमारा टाइम क्या था? मिनट्स में था। अब हमें क्या फाइंड करना है? उन्होंने बोला है कि स्पीड हमारी क्या है? कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हर बार हमारी स्पीड यही होगी। अब हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस QB। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता है, x है, स्पीड पता है, तो हम टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन फ्रॉम B टू Q। ओके, तो हमारा डिस्टेंस क्या है? x, टाइम हमें फाइंड करना है, और स्पीड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड अभी हमने फाइंड की है, तो x अपॉन 10 इंटू √3 - 1 का स्क्वायर। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 10 इंटू √3 - 1 का स्क्वायर। x से x कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन √3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 3 + 1 - 2√3 विच इज 10 अपॉन 4 - 2√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 2 माइनस √3, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 5, तो क्या बचा? 5 अपॉन 2 माइनस √3। अब फिर से रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 अपॉन 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया 5 इंटू 2 प्लस √3। ठीक है, और अपॉन में 1, तो ये क्या बना? 10 5 इंटू 2 प्लस 1.73, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1.73। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 3.73, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 18.65 मिनट्स। तो यानी टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B टू द फुट ऑफ पिलर इज 18.65 मिनट्स, एंड दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।